नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल फिर आ गई आपसे एक अनोखा वीडियो लेकर मिलने। दोस्तों, वीडियो मेरे रिक्वेस्टेड रहते हैं। जब मैं कोई प्रॉब्लम किसी का सॉर्ट आउट करती हूँ या मुझे लगता है कि करना चाहिए, मैं नहीं, माता रानी के जरिए ही मैं करती हूँ। मुझ में कोई ऐसा खास बात नहीं है। जो होता है ना कि ईश्वरी कृपा जब तक ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनकी कृपा से मैं जब किसी की भी हेल्प करती हूँ तो उसकी प्रॉब्लम जैसी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसे ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, प्रॉब्लम से बाहर निकालना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है कि कोई प्रॉब्लम में हो और मैं उसकी मदद कर पाऊँ। देखिए, एक चीज तो मैं क्लियर बता दूंगी कि चालाक होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बुद्धि होना भी बहुत अच्छी बात है। बट ये चीज का ध्यान रखना है कि चालाकी उतनी करनी है जिससे किसी का नुकसान ना हो ना। उतनी ही चालाक बुद्धि का इंसान ईश्वर के सानिध्य में रहता है। लेकिन जो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करके शातिर दिमाग दिखाकर लोगों को परेशान करता है, लोगों को नीचा दिखाता है, दर्द देता है, उनके लिए गलत शब्द इस्तेमाल करता है, उनकी ये चालाकियां ईश्वर को सब पकड़ में आ जाता है और फिर वो उनको कर्मा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक भोला भाला सीधा साधा मासूम सा इंसान एक जगह हो और मान लीजिए उसके साथ कोई शातिर इंसान आराम से खेल लेगा और खेलता रहेगा और वो मासूम इंसान भी, उसको कुछ नहीं पता है, मासूम है, वो भी उसकी बात में चलता रहेगा। लेकिन ये खेल कोई देख रहा होता है, वो शातिर इंसान भूल जाता है। और जब वो खेल उसके पलटवार होती है, क्योंकि ईश्वर को बहुत देर तक अपने बच्चे पे जो परेशानियां हैं ना बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जब उस चीज को ईश्वर पलटवार कर देते हैं ना, तब उसको समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया। जब तक वो इंसान दूसरे को परेशान कर रहा होता है तब तक उसको पता भी नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जब पलटवार होता है और उस पर बात आती है, तब उसे समझ आता है कि उसको क्या करना चाहिए था या क्या करना सही है। तो मैं कुल मिला के इतना ही आपसे बोलना चाहूंगी कि मासूम इंसान जो सच्चे दिल के होते हैं, साफ होते हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता, चालाकियां नहीं होता, वो बेवकूफ नहीं होते हैं, उनका दिल साफ होता है। ऐसे लोगों का कभी भी कोई फायदा उठाए तो ईश्वर को बर्दाश्त नहीं। ईश्वर ऐसे लोगों को उसके लाइफ से उठाकर कहां फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे ये रिक्वेस्टेड वीडियो इसलिए है कि जनरली क्या है ना कि घर की जो कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं इतनी क्यूट, इतनी प्यारी होती हैं। माँ कैसी होती है वैसे ही माँ ही होती है, एक्चुअली वो माँ ही है। तो आप सोचिए, सारा दिन घर में रहना, किचन में काम करना, घर का सारा काम करते रहना, अपने बच्चे का ध्यान, अपने पति के खान पीन का ध्यान, सब कुछ, अपनी इन लॉस का ध्यान। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच में वो अपना ध्यान रखना भूल सी जाती है। तो मैं ऐसे लेडीज, ऐसे जो भी हो मतलब कह सकते हैं आप कि जो इस तरह का करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब पति के लिए उनके मनपसंद का कुछ बना रहे हो ना, तो कभी कभी अपने मनपसंद भी कुछ बना लिया करो। पति के लिए कुछ खास सोच रहे हो ना, कुछ अपने लिए भी सोच लिया करो। बच्चे के मनपसंद कुछ भी कर रहे हो ना, तो कभी अपने लिए भी कुछ उसमें से भी कर लिया करो। कहने का मतलब है कि जिंदगी जिस तरह से उनकी है आपकी भी है। आपका ख्याल आप ये मत सोचिए कि मेरा तो रखेगा कोई रखेगा। कई बार क्या होती है ना, लेडीज ये सोच बैठती है कि मेरा ख्याल रखेंगे, है ना, और शायद उनको वो अटेंशन, वो प्यार, वो भाव नहीं मिल पाता, तो वो टूट से जाने लगते हैं और अपने आप को भूल से जाने लगते हैं। देखिए, अपने आप को भूलना नहीं है, आपकी सेहत का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। अगर 1 घंटा आप अपनी सेहत को दे रहे हैं, जैसे लिटरली मेरे पास कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इन लॉज आ गए हैं, जैसे मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी। जैसे जनरली मैं क्लास लेती हूँ तो मेरे पास इसी तरीके से बोलते हैं स्टूडेंट्स कुछ कि मैम इन लॉज आ गए हैं, अब हम कुछ दिन क्लास नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस वक्त जस्ट यही सोचती हूँ कि क्या इन लॉज अपने पेरेंट्स नहीं बन सकते?
क्या सास कभी मां नहीं बन सकती? क्या ससुर कभी पिता नहीं बन सकते? क्या कभी माता पिता अपने बच्चे की सेहत को अच्छा रखने के लिए मना कर सकते हैं, या फिर उनको इस चीज के लिए परेशान कर सकते हैं? और कोई अगर ऐसा करता है तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। देखिए, आज अगर आप किसी की बेटी को प्यार नहीं दे सकते, किसी की बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, याद रखिएगा, आपकी बेटी जिस घर जाएगी वहां पर उसका मान सम्मान और प्यार नहीं मिलेगा उसको। क्योंकि कर्मा रिटर्न आता है। मैंने आपको बार बार बोला है कि अरे कर्मा से तो हम जैसे लोग जो स्पिरिचुअल हैं, या कई ऐसे संत महात्मा जो बहुत बड़े बड़े, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, वो भी नहीं बचे। प्रारब्ध से तो कोई नहीं बच सकता। तो क्यों बनाना अपना प्रारब्ध? एक अपना पिछला प्रारब्ध कम था जो अभी हम अपने लाइफ में और भी नेगेटिविटी लेकर आए? किसी के साथ भी अगर आप नेगेटिविटी लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो याद रखिएगा वो कर्मा हम तक ही रिटर्न आता है। कैसे भी आएगा, आप चाहो आप ना चाहो, आप अभी मिले या शायद अगर समय से पहले आप चले जाओ, फेस ना कर पाओ, तो फिर जब जन्म होगा तब आपको फेस करना पड़ेगा। तो मैं बोलना बस इतना चाहती हूं कि हर पग पग पर ईश्वर की नजर हम पर है। ईश्वर सजा नहीं देते। पहले मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर दूं, हमारे खुद के कर्म हमें सजा देते हैं। कब तक दोष देंगे ईश्वर को? कितना पूजा किया, पाठ किया, फिर भी मेरे साथ ये किया, ईश्वर क्यों? कई लोग बोलते हैं मुझे, तो मुझे उस वक्त मुझे क्या बोलना चाहिए? तो मैं एक बात इतना ही बोल दूं आप लोगों को कि ईश्वर तो आपके साथ रहते हैं, तभी तो आप उस प्रॉब्लम से निकल पाते हो। आपने जो भी कर्मा किया उसका कर्मा आपको मिला, ठीक है। अब कर्मा मिलने के बाद ईश्वर आपके साथ रहते हैं, जो आपके उस कर्मास का जो जो ज्यादा मतलब 100% अगर आपको मिलने वाला है ना, तो उसमें से भी आपको 50% आपका लॉस कर देते हैं प्रॉब्लम्स। अगर आप उनको बुलाते हैं, उनको मानते हैं, उनको साधते हैं, उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तब। अगर आप बोलते हैं अरे ईश्वर होते ही नहीं है, छोड़ दो, प्रॉब्लम तो आ रही है, फेस करो, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अकेले, क्योंकि ना ही तब ईश्वर आपके पास आकर के उस वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। देखते जरूर है, लेकिन क्योंकि आपने बुलाया ही नहीं ना। कौन कहते हैं कि कृष्णा आते नहीं, आप कभी मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो मेरा बोलने का बस यही मतलब है कि अपने अंदर की भक्ति, अपने अंदर की सच्चाई को बनाए रखिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम इस तरह मग्न हो चुके हैं, पार्टियां, कीटीज, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच में हम थोड़े समय के लिए अपने ईश्वर को ईश्वर से कनेक्टेड रखते हैं? कई लोग मुझसे मैंने कई जगह फेस किया है कि लोग इन सब चीजों से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि शाम की आरती कितने बजे होती है। और मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ कि लोग इस तरह से अपनी जो असल जिम्मेदारियों से पीछे हट करके उन चीजों में हम मग्न हो जाते हैं, जो चीज हमारे लिए सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है। लेकिन एक इंटरटेनमेंट के लिए हमारी जो रियल लाइफ की जो नीड है वो हम मिस कर देते हैं। वो है हमारा अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का टाइम। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, अपने सारे काम, अपनी चीजें, मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीजें कर पाऊं, इंजॉय भी कर पाऊं, और अपनी चीजों को भी मैं सेक्रीफाइस ना करूं। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो, उस बीच आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ के बहुत सारे ऐसे चीजें जिससे में कि आप मजे में रह सकते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस टाइम अगर आपने अपने इस पाथ को छोड़ करके आप पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ में पूरा इन्वॉल्व हो गए, तो ईश्वर भी आपको बोलते हैं ठीक है बाबा, तुमसे नहीं होगा, जाओ एंजॉय करो। वो कभी आपसे गुस्सा नहीं करेंगे कि आप मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, आप मेरे पाठ क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हृदय से क्या निकलती है आवाज। कि छोटी सी प्रॉब्लम आई और आपने सारा चीज छोड़ दिया, कुछ इंजॉयमेंट मिला तो आपने पूजा पाठ छोड़ के भाग गए, तुरंत तुरंत रेडी हुए निकले। मतलब ईश्वर का वो टाइम, जिस टाइम पे आप उनको
पूजते हो, है ना, जब आप उनकी पूजा करते हो, आप लिटरली हर दिन मान लीजिए 7 बजे आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, हर दिन 7 बजे आप पूजा पाठ कर रहे हो और सडन आपको कुछ इनविटेशन आता है, आप उस दिन क्या करते हो कि तैयार हुए निकल गए, उस दिन का आपने छोड़ दिया। नॉट भक्ति। हाँ, ये भक्ति नहीं है, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ना इसी तरह है जैसे आप अपने माता पिता से। इसका मतलब ये हो गया कि शाम का खाना दिए बिना ही आप पार्टी में चले गए। आपके बुजुर्ग माता पिता है, घर पे है ना, या माँ बाप है, घर पे है, आपने उनको खाना दिए बिना ही आप चले गए पार्टी में। बात ऐसी ही है। देखिए, मैं एक्चुअली मेरी वीडियो बनाने का बहुत गहरा मतलब है, मैं जो चीजें अपने आसपास ऑब्जर्व करती हूँ उन चीजों को मैं करेक्शन करने की कोशिश करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। जो ऐसा करता है लिटरली वो वीडियो देखेगा, देखता है, और देखने के बाद उसको अगर समझ होगी कि एक्चुअली एक इंसान का क्या पाथ होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको वो करना। देखिए, मेरा काम है बताना। अब अगर सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड है तो वो लेगा, अदरवाइज इस चीज को स्किप कर देगा, है ना, क्योंकि फोर्सफुली कुछ नहीं होता ना भक्ति, है ना। हर एक चीज हर इंसान की अपनी इच्छा से होगी। हमारा काम है सही बात बताना, आपका काम है उस चीज को चुनना, ठीक है। कर पा रहे हैं तो करना है। कई लोग बोलते हैं कि अरे मैं कल पूजा की थी, मेरे तो कई दिन छूट जाते हैं, फिर मैं किसी दिन मन होता है तो मैं कर लेती हूँ। ये चीज बहुत गलत है, ऐसी मत कीजिए। जितने लोग ऐसा कर रहे हैं आप खुद अपने लिए ही परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। या तो आप बिल्कुल ही मत कीजिए, मैं अगर आपको बोलूं, और अगर आप करते हैं तो नित्य जिस समय पे आप हर दिन करते हैं कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम उस टाइम पे हो। और अगर उस टाइम पे आपकी नहीं हो पा रही है ध्यान साधना पूजा, तो आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो किसी दिन, तो माफी मांग करके आप अपने लेट से भी कर सकते हो। कोशिश कीजिए 12 बजे से पहले या 10 बजे से पहले अगर आप अपने घर की ईश्वर से जो कनेक्ट होने का टाइम होता है, पूजा का टाइम होता है, वैसे तो बहुत सुबह से शुरू हो जाता है 4:30 बजे से, लेकिन अगर उस टाइम पे आप नहीं कर पाते हो तो 10 बजे के अंदर आप कर ही दीजिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि यार आज मन नहीं कर रहा है कल कर लेंगे। अगर ऐसा आपका मन सोचता है तो आप कभी कनेक्ट नहीं हो, आप मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। मेरी वीडियो जनरली बहुत लोगों को बहुत मदद करेंगी, जो ऐसा करते हैं उनको समझ आएगा। और अगर करते हैं तो दिल से कीजिए। आपके आसन की साफ सफाई रखनी है, अपनी मंदिर की साफ सफाई रखनी है, और नित्य जिस टाइम पे आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि मेरा बच्चा अभी अब आने वाला है मेरे पास। देखिए, ईश्वर को समझने के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए, आपके माता पिता, घर में आपके खुद के माता पिता, बस आप जब उनकी सेवा करते हैं ना, तब वैसे ही आप ईश्वर की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर भी वीडियो उसको भी लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।